कि ब्राह्मण देवता अभी तक मैंने अपना कोई राज ब्राह्मणों से नहीं छुपाया, इसलिए आप निसंकोच पढ़ो। अच्छा ये बताओ, आप लोग भी रुक्मिणी जी का पत्र पढ़ना सुनना चाहते हो? क्या लिखा है कि बस श्लोक पढ़कर आगे बढ़ जाओ? श्लोक पढ़कर कि अर्थ भी बता दो, बता दें? अच्छा सच सच बताओ, ये पत्र में क्या लिखा है, कौन कौन जानना चाहता है? फिर से कुछ लोग नहीं जानना चाहते क्या? सोच लो, सबको जानना है ना? अरे वाह, देखो दूसरे का पत्र पढ़ने में कितना आनंद आता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो जो लोग हाथ नहीं उठाए थे वो तो खुश हो गए होंगे कि चलो इज्जत बची कम से कम। कहते हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्मतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरता हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशितमताम अखिलार्थलाभम त्वच्युता विशति चित्तम पत्रपम ते। ही भुवन सुंदर, आप की कथा सुनकर संत महात्माओं ब्राह्मणों से इस कानों में से जो इतनी आपकी कीर्ति सुनी, वह मेरे हृदय में आपकी झांकी बैठ गई है। मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, लेकिन मेरा भैया किसी और से विवाह लगा कर आया है। देखो प्रभु, शेर का भाग कहीं सियार न ले जाए। मैं भले मर जाऊंगी परंतु विवाह तो आपसे ही करूंगी। इस प्रकार बड़ी दिव्य 7 श्लोकों में अपने पत्र की बात लिखती हैं। भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, हम भी रुक्मिणी जी से बड़ी प्रेम करते हैं, रात्रि रात्रि भर जागते रहते हैं, परंतु उनके भाव कुछ स्पष्ट नहीं थे, इसलिए हम भी कुछ कदम नहीं उठाए आगे। अब उनके भाव स्पष्ट हो गए तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके ही साथ चलते हैं। सुग्रीव बाला मेघपुष्प बालाहक आदि घोड़े सजाए हैं रथ में और पंडित जी को लेकर चले गए। जब बलराम को पता चला, सब ग्वाल बालों से पूछा कि कन्हैया कहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा कि कुंडनपुर से पंडित जी आए थे, वहीं लेकर चले गए। अभी तन्ने में नारायणी सेना सजाकर ये भी चले। उधर बारात आ गई। जब बारात आ गई तो शिशुपाल ने कहा, रुक्मी ने कहा कि पिताजी आप सगाई करने चले जाओ। सगाई का की थाल लेकर भीष्मक जी जा रहे हैं, तब तक रास्ते में किसी ने बता दिया कि द्वारिकाधीश भी आए हैं। तो उन्होंने सोचा चलो जनवासे में तो शिशुपाल रुका है, वर दूल्हा रुका है, बीच में द्वारिकाधीश से भी मिल लेते हैं। उपहार सजा सजा कर द्वारिकाधीश के पास जो है पहुंचे। अरे द्वारिकाधीश प्रणाम, आप कैसे पधारे? हालचाल कर ही रहे हैं, तब तक जितने भी सैनिक उपहार लेकर आ रहे थे उन्होंने सोचा कि यही दूल्हा है। सब लोग उनको उपहार समर्पित करने लगे। अब भीष्मक जी क्या सोचें, अब जब किसी को कोई उपहार दे रहा हो तो उसके सामने कैसे मना किया जाए? उन्होंने सोचा सब गड़बड़ हो गया। तो सगाई होनी थी शिशुपाल की, हो गई गोपाल की। सब गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा थोड़ा नगर में घूम आते हैं। रथ पर विराजमान होकर नगर में घूमते हैं द्वारिकाधीश। इतने में जितनी स्त्रियां रहती हैं सब मोहित हो जाती हैं। बुजुर्ग जितनी स्त्रियां रहते हैं बूढ़ी, वो प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, जब तक अभी मैंने व्रत उपवास किया उसका अगर फल कोई देना हो तो हमारे राजकुमारी रुक्मिणी का इसे वर बना दो, ताकि ये आते जाते रहें और इनका दर्शन होता रहे इन आंखों को। जब इधर शिशुपाल आदि को पता चलता है तो जरासंध अपने सैनिकों को भेजता है। सब मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। इधर गौरी पूजन करने के लिए, अपने सखियों के साथ गौरी पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी आती हैं। गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं, दुर्भगाया नमस्ते त्वांबिके भीक्षण स्वशांतनयुतां शिवां ब्रूयात पति में भगवान कृष्णस्तदनुमोदनात्।